हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है टीचर्स के लिए, उससे संबंधित एक ही वीडियो है जिसमें आपने यूट्यूब थंबनेल में ही देख लिया होगा कि उस पर किस पर बात करेंगे। हम आज बात करेंगे कि ये जो फॉर्म भरे जाने हैं उसमें जो कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है उस पर बात करना है। तो आप ये स्क्रीन पे जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है और जिसमें 69,706 पदों पर शिक्षकों को भर्ती किया जाना है। तो ठीक है, उससे संबंधित पहले हम ये चीज़ देख लेंगे कि इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो कब से कब तक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो आपका समय ही निकल जाए और आप अपना फॉर्म ही ना फिल कर पाएँ, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से ये जो नोटिस निकाला गया है उसमें बहुत ही कम समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश इसमें लिखा है। फर्स्ट नंबर पे निबंधन एवं भुगतान करने की जो तिथि है, प्रारंभ करने की तिथि है, वो है आपकी 5 तारीख से। ठीक है, 5 नवंबर से 14 नवंबर तक चलेगा आपका फ़ीस पेमेंट का सिस्टम। और दूसरा, अगर आप लेट हो जाते हैं फ़ीस पेमेंट करने में तो आपको विलम्ब शुल्क के साथ फ़ीस पेमेंट का अवसर भी दिया जाएगा, जो कि 17 नवंबर तक चलेगा। सबसे पहले आपको ये जान लेना होगा कि आपको जो फॉर्म भरना है, सबसे पहले आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के बाद। उसके बाद जब 10 तारीख से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएगा तब आप अपना फॉर्म पूरा भर के आप सबमिट कर सकेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 10 तारीख और उसके ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 25। तो ये पूरा है डेट जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे कब से कब तक फॉर्म भरे जाने हैं और कब इसका लास्ट डेट है। डिले मत करिएगा, नहीं तो आपको विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म भरना पड़ सकता है। चलिए, तो बिना समय गवाए हम पहुंच जाते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, बिना कोई अन्य वेबसाइट पर जाए हुए। आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर में अप्लाई ऑनलाइन। इस सेक्शन पे आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चलिए देखते हैं क्या है इस पर। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप देखेंगे कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, ये जो लिखा है ना, आपको इस पर आप क्लिक करना है। चलिए देखते हैं। चलिए, तो हमने जब उस पर क्लिक किया अप्लाई ऑनलाइन में, तो उसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा जिसमें आप देख सकते हैं ये आपको लॉगिन बाद में करना होगा जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो उससे हमारा भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें आपको शुरुआत से बताना है। तो इसमें आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन का, ये इसमें आप क्लिक करिएगा। जब आप उसमें क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन में, तो आपको कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको जो जो भी डिटेल मांगी गई है बहुत केयरफुली भर देना है। उसके बाद मैं जिस पे बात करना चाहूँगी वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सभी में कन्फ्यूजन भी है, तो वो ये है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण, यानी ये वाला जो सेक्शन है, आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, इस संबंध में बात करेंगे। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे ये पात्रता परीक्षा एवं दक्षता परीक्षा में, तो कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा जिसमें आपको सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2 या इनमें से कोई एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो आप अगर सीटेट पेपर 2 यानी अदर स्टेट वाले, तो सीटेट पेपर 2 वाले में ही क्लिक करेंगे। इसमें आप देखेंगे तो पहले आपको पूरी जो डिटेल ऊपर दी गई है वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी। ऊपर की पूरी डिटेल भरने के बाद आप पहुंचेंगे सीटेट पेपर और बीटेट पेपर की चूज़ करने वाले सेक्शन में। तो आप देखेंगे आपको सीटेट पेपर 2 में अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें इस सेक्शन में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो आपको बीएड वाला है उसमें करना पड़ेगा। और इसके बाद जब आप देखेंगे ओके, तो आप सीटेट पेपर 2 सिलेक्ट करने के बाद आएंगे इस सेक्शन में जहाँ पे आपको, अगर सीटेट पेपर सिलेक्ट किया है, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और उसका इश्यू डेट भरना होगा। तो सर्टिफिकेट नंबर में भरने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस पर बात करते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट जो आपका सीटेट का जो आया है उसमें कहीं भी सर्टिफिकेट नंबर मेंशन नहीं किया गया। चलिए देख लेते हैं उसको भी एक बार, तो क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सीटेट का सर्टिफिकेट है जो आपको डिजी लॉकर से आपने डाउनलोड किया होगा,
तो उस पर देखिए जो आपका सिर्फ क्या क्या दिया गया है उस पर बात करेंगे। इसमें दिया गया है सिर्फ आपका सीरियल नंबर और दूसरा दिया गया है रोल नंबर, और इसमें सर्टिफिकेट नंबर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। और इसके साथ ही इसमें जो आपका इश्यू डेट दिया गया है वो भी दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया, तो इसमें हमने देखा सीटेट का सर्टिफिकेट है जो उसमें सिर्फ सीरियल नंबर और रोल नंबर दिया गया है, लेकिन इसमें सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है। तो ये एक एस्पिरेंट्स के बीच में एक समस्या आ रही है फॉर्म भरने में, इसी के चलते। तो आप ऐसा करिए, जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका रोल नंबर दिया हुआ है वो आपको सर्टिफिकेट नंबर की जगह भरना है। ठीक है, आप अपना सीरियल नंबर छोड़ के जो आपका रोल नंबर है वो यूनिक होता है एवरी जो भी कैंडिडेट होता है उसका। तो आपको सीरियल नंबर की जगह और सर्टिफिकेट नंबर की जगह आपको क्या भरना है, आपका जो रोल नंबर है वो आप फिलअप कर दीजिएगा। बिल्कुल नो डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, क्योंकि ऐसा है ना, जो अदर स्टूडेंट्स हैं उसने फॉर्म भरा है वो भी क्लियर है। और इसके पहले जो वैकेंसी आई थी प्राइमरी टीचर की बिहार की तरफ से, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, तो उसमें भी कैंडिडेट्स को यही प्रॉब्लम आ रही थी, तो सीटेट में रोल नंबर ही भरा गया था। तो आप इस प्रॉब्लम से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कैसे फॉर्म भरना है, इसका मेन इश्यू क्या था वो भी बता दिया है, और पूरा आप अपने हाथों से स्वयं भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एड्रेस भरने के बाद आप इसको कैप्चा कोड, ईमेल और अपना मोबाइल नंबर भर के इसको सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना है, और जब अप्लाई जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 10 तारीख से शुरुआत होगी, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी या कैसे आपको भरना है उससे संबंधित जो भी परेशानी होगी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगी। ठीक है, और जो बाकी अपडेट्स आती हैं उनके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।